Hello students, welcome back to the channel once again. As in our last session, we have studied about the concentration of solution. In the continuation of same, in today's session, we will solve some of the numericals related to that concentration of solution. Okay, so let us begin with our today's session without taking much time. See, हमारा पहला question. Let's see what the question is. A solution contains 60 grams of NaCl in 400 grams of water. Okay. Calculate the concentration of solution in terms of mass by mass percentage of the solution. ठीक है. See, यह हमें दोनों ही चीजें मास के टर्म्स में दी हुई हैं. हमारा सॉल्यूट भी एज वेल एज द सॉल्वेंट, दोनों ही चीजें हमें मास के टर्म्स में दी है. एंड हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? व्हाट वी नीड टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, एंड वो भी मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में. ठीक है, इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन बाय मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. ओके, नाउ सी, हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा अवेलेबल है. सो गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में? सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें गिवन है, जब फर्स्ट डाटा हमारे सामने है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट. कितना है? दैट इज 60 ग्राम. एंड ये सॉल्यूट है क्या? दैट इज NaCl. नेक्स्ट थिंग हमें जो प्रोवाइडेड है, दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, एंड ये कितना है? mass of solvent, that is 400 grams. and solvent है क्या? that is water, H2O. okay, now see, हमें find करना है concentration of solution. ओके, एंड वो भी मास बाय मास के टर्म में. तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे सोल्यूशन के लिए मास बाय मास टर्म में, तो वी मस्ट हैव मास ऑफ सोल्यूशन, है ना. मास ऑफ सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मास ऑफ सोल्यूशन. तो मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है उसके जो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इन द सेम वे, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस को भी ऐड कर दें, तो टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसका मास हमें पता चल जाएगा. राइट, सो लेट्स सी मास ऑफ सॉल्यूशन. हमने जस्ट अभी देखा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन सॉल्यूट किया हमने, तो हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज 60 ग्राम्स, एंड जो सॉल्वेंट है दैट इज 400 ग्राम्स. राइट, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा. ठीक है, ये जो 1000 ग्राम्स हमने ऐड किया, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. नाउ फॉर्मूला क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब भी हम मास के टर्म में बात करते हैं, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज. दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution multiplied by 100. राइट, नाउ जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको प्लेस करेंगे उनकी जगह पर. सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, सो we don't have any data at present. now mass of solute कितना है? that is 60 gram, and mass of solution is, we just now find it out, that is 1000 grams and is multiplied by 100. okay, now cancel out these three zeros, 1 2 and 3. so आपके पास जो concentration आया, that is 6% in terms of mass by mass. okay, concentration of solution हमने जो obtain किया, that is 6%, and हमने किस टर्म में फाइंड किया इसको? मास बाय मास के टर्म में. ओके, सो फाइनली हमारे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर. ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the mass of water and mass of glucose required to make
250 grams of 40% of the solution. ओके सी हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज. इट मींस ये जो वाटर है वो सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट है हमारा, एंड दिस ग्लूकोज वी आर हैविंग इज सॉल्यूट. सो बेसिकली हमें फाइंड जो करना है दैट इज वी नीड टू फाइंड द कंपोनेंट्स, मास ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. क्या क्या? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट. ये दोनों ही चीजें हमें पता लगानी है. ठीक है, नाउ सी फाइनली इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, जो गिवन है दैट इज 250 grams of 40% of solution of glucose. It means ये जो 250 grams है वो हमें mass of solution provided है. complete solution का जो mass है वो 250 ग्राम है, and concentration of the solution is, जो concentration है solution का that is 40%. okay now see here, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किस टर्म में है, हम किस टर्म में इसको फाइंड करेंगे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ही जो सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है दोनों की ही मास की बात की गई है, मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर. ठीक है, सो ये जो भी चीजें आपको प्रोवाइडेड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये मास बाय मास के टर्म में है. ठीक है, चलिए अब मास बाय मास के टर्म में जो फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन का वो हमें पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस टर्म में फाइंड करना है हमें, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला mass of solute upon mass of solution, mass of solution multiplied by 100. ठीक है, ये दोनों चीजें तो हमें फाइंड करनी है, राइट. मास ऑफ सोल्यूट हम फाइंड कर लेंगे अगर, तो वी कैन फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके चलिए, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें क्या प्रोवाइडेड है, दैट इज 40, एंड मास ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है. सो लेट हमने मास ऑफ सोल्यूट को x कर लिया. ठीक है, एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन दैट इज 250 grams and is multiplied by 100. Now let's just cross multiply it to find the value of x. 40 को हम 250 से multiply कर लेंगे and 100 will come in the denominator, right. Just cancel out these two zeros from here. So finally x की value हमें क्या मिलेगी, that will be 100 and unit gram. ठीक है, सो ये जो x की वैल्यू हमें मिली, हमने x को क्या लेट किया, सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमने x लेट कर लिया था. सो सॉल्यूट की जो मास हमें मिला, सॉल्यूट का मास दैट इज 100 ग्राम्स. नाउ हमें फाइंड तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी करना था, कैसे करेंगे, सी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, राइट. अगर उन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट हमें पता है तो वी कैन फाइंड इजीली द अदर कंपोनेंट. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है उसमें से हम सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी कैन इजीली फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, सी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या था, 250 grams and mass of solute हमने क्या कैलकुलेट किया जस्ट नाउ, इट इज 100 grams. ठीक है, यूनिट्स मेंशन करना मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके सी 250 minus 100 it will be 150 gram. सो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या मिल गया, दैट इज 150 gram. दोनों ही डेटा हमें मिल गए जो हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज दिस मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 25% मास बाय वॉल्यूम sugar solution would it take
to get 75% of sugar. 75% नहीं, यहाँ पर ग्राम होना चाहिए. 75 ग्राम ऑफ शुगर. ठीक है. सी, यहां पर मास बाय वॉल्यूम की बात की जा रही है. ओके, इट मींस जो सोल्यूशन हमें चाहिए वो इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड जो सॉल्यूट हमारे पास है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मास. ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 25% ऑफ शुगर होना चाहिए. मींस जो मास बाय वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 25%. ओके, ये गिवन है हमें, एंड ये क्या है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. मास बाय वॉल्यूम का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है ना. चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्या गिवन है. दैट इज 75 ग्राम्स ऑफ शुगर, और शुगर क्या है? दैट इज सॉल्यूट. सो बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? दैट इज 75 ग्राम. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें इस क्वेश्चन में पता क्या लगाना है? वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जो ये टोटल सोल्यूशन है हमारा, हमें उसका वॉल्यूम पता करना है. ठीक है. चलिए, मास बाय वॉल्यूम की बात की जा रही है. इट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम कंसीडर करेंगे वो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट upon volume of solution multiplied by 100. ठीक है. सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, कितना है? 25%. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट होगा यहाँ पर, नॉट सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें गिवन है, वो कितना है? 75 ग्राम्स. बस इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे. चलिए लेट्स डू. सो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन 25%. नाउ मास ऑफ सॉल्यूट होगा, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 75 ग्राम्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है. volume of solution is to be calculated multiplied by 100. देखिए, now इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सी, हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को x कंसीडर कर लिया हमने. ठीक है. नाउ सी, फाइनली ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 75 अपॉन x इंटू 100. यहाँ हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 75 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट. सी, अब इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं. कैसे? 25 3 ज़र 75. डायरेक्टली x की वैल्यू 300 एंड इसका यूनिट क्या होगा? मिलीलीटर. ओके. सी, ये जो x की वैल्यू हमें मिली दैट इज ओनली द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ही x लेट किया. ठीक है. सो फाइनली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इस क्वेश्चन में वी गॉट एज 300 ml. ठीक है. एंड बच्चों जो भी यूनिट है, सी जैसे ml यहाँ पर हमने लिखा, इसके पहले मेंशन था मास का ग्राम्स. तो ये जो भी यूनिट्स है ये आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने यूनिट नहीं मेंशन की है देन आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे. ओके. वैल्यू के साथ साथ जो भी वैल्यू आपको ऑब्टेन होती है उसके साथ साथ यूनिट्स को मेंशन करना भी जरूरी होता है. ठीक है. चलिए let's see the next one. The next question is 100 ml of solution contains 10 gram of solute. मीन्स ये 100 ml of solution, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पर. ml मीन्स
मिलीलीटर, अगर वो लीटर में गया इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का। ओके, एंड सी हियर मास की बात की है ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट दिया है दैट इज इन द ग्राम, ग्राम मीन्स मास। ठीक है, नाउ सी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। सी अगर यहाँ पर ये टर्म मास बाय वॉल्यूम नहीं भी मेंशन करता तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है ऑफ द सोल्यूशन एंड सॉल्यूट के मास की बात कर रहा है, देन जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनली ऑफ द सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, बट यहाँ पे तो साफ साफ मेंशन किया है दैट यू नीड टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम, तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए हमें फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, वो भी किस टर्म में? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए लेट्स सी गिवन क्या क्या है हमें इस क्वेश्चन में। वी आर हैविंग एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, कितना? दैट इज 100 ml। apart from that we are having mass of solute, मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें प्रोवाइडेड है, एंड वो कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम्स। ठीक है, फाइनली जब हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने का? ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब हमें सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लेना है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड ही करना है तो इसकी वैल्यू तो दी नहीं रहेगी, हमें फाइंड करना है तो दिया क्या है, प्रोवाइडेड क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स पुट द वैल्यूज। सी सपोज हमने बोला जो कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है हमने उसको एक्स लेट कर लिया। ओके, नाउ ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 10 ग्राम्स, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10%। ओके, एंड ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया ये क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में है? दैट इज इन द टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूं आपको ये जो भी यूनिट है मिलीलीटर, ग्राम्स, परसेंटेज, ये सारे यूनिट्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ट है इन यूनिट्स को अमाउंट के साथ साथ या जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसके साथ साथ मेंशन करना। ओके, जस्ट इफ यू वांट टू गेट द कंप्लीट मार्क्स ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स, मिस नहीं करना है यूनिट्स को लिखना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमारे नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टडी अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो डोंट मिस टू सी द अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।